तभी जंगकुक और जिमिन हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हेलो सर, वेलकम सर। आपको किससे मिलना है? वो मैम, हमको डॉक्टर जेहोप से मिलना है। कहाँ है वो? सर, वो डॉक्टर जेहोप अभी अपने कैबिन में है। आप जाइए, उनको वहाँ जाकर मिल लीजिए। जेहोप, कैसे हो तुम? जंगकुक, तुम यहाँ? तुम कब आए यहाँ? और जिमिन भी तुम्हारे साथ है? हाँ जेहोप, मुझे जानना है कि जिमिन के साथ मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ है। प्लीज मुझे बताओ जेहोप। ओह अच्छा, तो तुम ये सब जानना चाहते हो कि जिमिन के साथ क्या क्या हुआ। फाइनली तुम्हें जिमिन की याद आ ही गई। मुझे तो लगता था तुम भूल गए हो उसे। तुमने जो किया जंगकुक, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इस बेचारी के साथ। प्लीज जेहोप, ऐसा मत बोलो यार। तुम्हें पता है कि मेरी क्या मजबूरी थी। आई नो जंगकुक, मुझे सब पता है, बट तुमने जो जिमिन के साथ किया वो भी तो अच्छा नहीं है ना। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद इस बेचारी के साथ क्या क्या हुआ। इसके अंकल आंटी ने कितना टॉर्चर किया है उसे, जिसकी वजह से ये ऐसी हो गई है। तुम्हें कुछ नहीं पता जंगकुक। मुझे वो सब जानना है जेहोप। प्लीज बताओ मुझे जिमिन के साथ क्या हुआ है। प्लीज जेहोप। ओके जंगकुक, मैं तुम्हें सब बताता हूँ अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो। 5 साल पहले जब जिमिन और उसके अंकल आंटी मेरे पास आए थे, मुझे इस लड़की के बारे में इसके अंकल से बात करनी पड़ेगी। पता नहीं किसका गंदा खून लेके अपने पेट में घूम रही है। मुझे उसे बताना होगा और इसका मिसकैरेज कराना होगा। जेनी, क्या हुआ? तुम ऐसे अकेले क्यों बड़बड़ा रही हो? बोलो, क्या बात है, क्या हुआ? बाबा, ये तुम्हारी भांजी। पता है इसने क्या किया? आज सुबह बेहोश हो गई और जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बोली कि ये प्रेग्नेंट है। पता नहीं कहाँ से मुंह काला करवा के आई है। जेनी, क्या? जिमिन ऐसा कैसे कर सकती है? कर सकती नहीं, कर दिया है उसने। मुझे नहीं पता बागम। अपनी इस भांजी को जहाँ से निकाल दो और पहले इसका हमें मिसकैरेज कराना होगा। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो तुम। ठीक है जेनी, जैसा तुम कहती हो। मैं जिमिन को ब्लॉक कर लाता हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ, ठीक है? जंगकुक को जब हमारे बच्चे के बारे में पता चलेगा तो वो कितना खुश होगा। जिमिन? जी अंकल, बोलिए, क्या बात है? तुम रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। ओके, तुम्हारी आंटी भी रेडी हो गई है। ठीक है अंकल, मैं तैयार होती हूँ। बस अभी नीचे आई तैयार होकर। ओके जेनी, वो भी नीचे आती होगी, मैंने उसे बोल दिया है। चलो अब मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम दोनों नीचे आ जाना। ओके अंकल जी, हम हॉस्पिटल में क्यों आए हैं? कोई मुझे बताएगा कुछ? प्लीज बताओ मुझे, हम हॉस्पिटल में क्यों आए हैं? अपने अंकल से क्या पूछती हो तुम? मैं बताती हूँ ना तुम्हें कि हम यहाँ क्यों आए हैं। जो तुम अपने पेट में रख रखे है ना, उसी को हम गिराने आए हैं यहाँ। चुपचाप। क्या जी, आप क्या बोल रही हैं आंटी? मैं ऐसा नहीं करूँगी और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज आंटी, ऐसा मत कीजिए। हेलो अंकल आंटी। हेलो जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ जिमिन? प्लीज बोलो, क्या हुआ? डॉक्टर जेहोप, आप हमारे घर के मामले में मत आइए, इसे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? आप किसी लेडीज डॉक्टर को बुलाओ और हमें उनसे मिलना है। पर आंटी जी, जिमिन मेरी फ्रेंड है, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज। वो रो क्यों? ओ प्लीज डॉक्टर जेहोप, आप जाइए जहाँ से। हमें आपसे बात नहीं करनी है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, प्लीज। और हमें लेडीज डॉक्टर से मिलना है,
आपसे नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जिमिन के साथ कुछ गलत होने वाला है। बेचारी कितना रो रही है वो। जंकुक, तुम इसे इन हैवानों के बीच क्यों छोड़ दिया? प्लीज आंटी, आप ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। वो जंकुक बहुत अच्छा है, वो आएगा मुझे लेने। उसने मुझे बोला था कि वो मुझसे शादी करेगा। प्लीज आंटी, ऐसा मत कीजिए आप हमारे साथ। ये क्या जंकुक जंकुक लगा रखा है? कौन जंकुक? मैं किसी जंकुक को नहीं जानती। चुप कर तू। ये क्या यहाँ ड्रामा कर रही है? रोना धोना कब से लगाए बैठी है। सॉरी जंकुक, मुझे माफ कर देना। मैं हमारे बच्चे को अब नहीं बचा सकती। मैं और नहीं लड़ सकती। भागम, हाँ जेनी बोलो। तुम इस लड़की का ध्यान रखो, कहीं जाने नहीं चाहिए ये। मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आती हूँ और फिर देखते हैं हम क्या होता है। हेलो डॉक्टर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए मिस जेनी, प्लीज कम। डॉक्टर, मुझे अपनी बेटी का अबॉर्शन करवाना है आपसे। प्लीज़, हम आपकी जितनी फीस होगी हम देने के लिए तैयार हैं। प्लीज़ बट आप हमारा ये काम कर दीजिए। कोई बात नहीं मिस जेनी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये कर दूंगी। आप पेशेंट को मेरे रूम में भेजिए। जाओ जिमी, तुम्हें डॉक्टर बुला रही हैं, डॉक्टर के पास जाओ। प्लीज आंटी, ऐसा मत कीजिए। प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए आंटी। जंकुक कहा जाएगा, आप ऐसा मत करें आंटी। जिमिन, तुम्हें कितनी बार बोला है ये ड्रामा मत करो। अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो हम दोनों मर जाते हैं। लोगों से बदनामी करवाने से तो अच्छा ही है हम मर ही जाएं। नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत करिए। हम मेरे लिए अपनी जान मत दीजिए, मैं जा रही हूँ। देखिए पेशेंट अब ठीक है, बट उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। अब आप जाकर उनसे मिल लीजिए। जी डॉक्टर, हम जाकर मिलते हैं। क्या भगवान, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जिमिन सब कुछ भूल गई है। चलो देखते हैं हम उनसे। जिमिन, उठो। जिमिन। अंकल आंटी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और हम लोग हॉस्पिटल में क्यों हैं? हम तो घर पर थे ना। वो जिमिन, तुम्हें फीवर हो गया था ना, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ डॉक्टर के पास लेकर आए थे। अब तुम ठीक हो ना? चलो अब हम घर चलते हैं। क्या जी हो? मेरे जाने के बाद जिमिन के साथ इतना कुछ हो गया, मुझे पता भी नहीं। जी हो, मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं करूँगा। मेरी वजह से जिमिन को इतना कुछ सहना पड़ा और हमारा बच्चा भी मेरी वजह से गया है। जिमिन इसके लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगी। जी हो, मैं क्या करूँ अब? जी हो प्लीज बताओ यार, मैं क्या करूँ? कैसे ये सब सही करूँ? मुझे पता है जंकुक, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बट अब होने से तो कुछ नहीं होगा ना जंकुक। हमें जिमिन को ठीक करना होगा। जी हो, मैं यही जानने के लिए तो तुम्हारे पास आया था कि मैं जिमिन को कैसे ठीक कर सकता हूँ। जंकुक, पहले तो तुम रोना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये सब बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट तुम कर सकते हो जंकुक। तुम्हारा प्यार ही जिमिन को ठीक कर सकता है। तुम्हें उसे खुश रखना होगा, पहले की तरह प्यार देना होगा, तभी वो ठीक हो सकती है। तुम सही बोल रहे हो जब मैं जिमिन को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसे बहुत सारा प्यार दूंगा ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हम दोनों शादी कर लें। मुझे पता है वो मुझे माफ तो नहीं करेगी क्योंकि मैंने काम में ऐसा किया है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू जी हो, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं जंकुक, जिमिन मेरी भी तो फ्रेंड है ना,
हमें उससे मिलकर ठीक करना होगा। और हाँ, मुझे एक प्रॉमिस करो जंकुक कि अब तुम उसे कभी छोड़कर मत जाना प्लीज। उसने बहुत दुख झेला है, प्लीज जंकुक। हाँ जी हो, मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। पहले ही मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ और उसी गलती की वजह से जिमिन की आज ये हालत है और मैं अपना बच्चा भी खो चुका हूँ। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा जी। अरे तुम दोनों कब से क्या बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। कब से लगे हो तुम दोनों? नहीं नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अब हम चलते हैं। ठीक है डॉक्टर जी हो, अब हम चलते हैं। जिमिन को खाना भी खाना है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। हेलो जंकुक। जी मॉम बोलिए। तुम कब आ रहे हो बेटा? मेरा दिल नहीं लग रहा है। कब आ रहे हो तुम? मॉम मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए बस। देख जंकुक, अगर तुम नहीं आए तो मैं वहाँ आ जाऊंगी तुम्हें लेने। नहीं नहीं मॉम, ऐसा मत कीजिए आप, प्लीज मैं आ जाऊंगा ना, प्लीज मॉम। ठीक है मॉम, मैं फिर बात करता हूँ आपसे। हर बार ऐसे ही फोन क्यों कर देते हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, देखना पड़ेगा। मुझे कुछ ऑनलाइन काम करना है, प्लीज तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ, ओके? तुम अपना काम कर लो। ये काम करते हुए कितना प्यारा लग रहा है। मेरा दिल कर रहा है इसके पास जाने को, बट इसने मुझे बोला है कि मैं इससे डिस्टर्ब मत करूं। बट मैं क्या करूं, मैं बोर हो रही हूँ। मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ। जी अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? क्या सोच रही हो तुम तो मुझसे बात ही मत करो। मैं कब से बोर हो रही हूँ और तुम्हें ऐसे बैठे बैठे जा रही हूँ। मुझे नींद भी आ रही है और तुम लोग क्या अपने काम में बिजी हो। मेरी तरफ तो तुम देख ही नहीं रहे हो। आई हेट यू, मैं तुमसे बातें ही करूंगी। ओह, तो तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझसे बात नहीं करोगी, है ना? जिमिना प्लीज गुस्सा मत दो। तुम्हें पता है ना मैं बिजी हूँ, इसलिए नहीं तुम पर ध्यान गया था मेरा। प्लीज मान जाओ। ठीक है, तुम यहाँ आओ मेरे पास। आओ। नहीं मुझे नहीं आना, प्लीज आ जाओ। ओके आ रही हूँ। मैं काम कर लूंगा और तुम यहाँ सो जाओ, ठीक है? ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। मुझे लगता है जिमिन सो गई है। मुझे इसे बेडरूम में लेकर जाना चाहिए। मैं बाकी का काम सुबह कर लूंगा।